इस मरतबा जो बारिश हुई वो आम बारिशों से 600% ज़्यादा थी, जी जी, जिसकी वजह से डेरा इस्माइल खान में इस वक्त सैलाबी सूरत हाल एक इंसानी अलमिये की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। अमेरिका और इंडिया हमारे बहुत ज़्यादा जो है ना मुखालफ है, हमारे पाकिस्तान का बहुत ज़्यादा मुखालिफ है। इनसे नहीं कुछ भी कर, कोई चीज़ भी नहीं मांगनी चाहिए। जिस वक्त पाकिस्तान सैलाब में घिरा हुआ, और सिर्फ यही नहीं कि आईएमएफ के प्लान की हमें ज़रूरत थी, बल्कि इसके साथ साथ अब तो पूरी दुनिया से जो है वो इमदाद तलब की जा रही है लोगों की मदद करने के लिए। तो इतनी इतनी तो हमारी सकत है। और 9,000 स्क्वायर किलोमीटर जो इसका रकबा है उसका 85% इलाका जो है वो ज़ेर आब आ चुका है। इंडिया हमारी हेल्प करेगा या नहीं करेगा? इंडिया मेरे ख्याल में नहीं करेगा। नहीं करेगा। इंडिया से हेल्प मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? हमें नहीं मांगनी चाहिए। क्यों? नहीं, वो बेसिकली होता है हमारा दुश्मन है, उससे दुश्मन नहीं कि हम खुद इस सिचुएशन से निकल पाएँ। तो इस वजह से ये बात कही जा रही थी कि आईएमएफ का प्लान भी अगर नहीं मिलता तो फिर तो लुटिया ही डूब जाएगी, यानी ये कि दिवालिया की तरफ हम चले जाएंगे। हेलो दोस्तों, ड्राइक स्पेशल में आपका स्वागत है। आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर इस समय हालात क्या चल रहे हैं। पाकिस्तान में सैलाब की तबाही आ चुकी है, जो लोग घर से बेघर हो चुके हैं और लोगों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में लोगों की मरने की संख्या टोटल 1100 से पार हो चुकी है, जो बहुत अफसोसजनक बात है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने लोगों के सामने आकर ये बोला है कि हमारे कंट्री के लिए इस समय पैसे की बहुत ज़रूरत है, पाकिस्तान के फंड में पैसा डालिए। और पाकिस्तान को इस समय जितना भी डोनेशन मिले पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए कम ही लगता है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ट्वीट करके बताए हैं कि हम इंडिया से सस्ते दामों पर अनाज और बहुत ज़रूरतमंद सामानों को इंपोर्ट करना चाहते हैं, जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा एक मुनाफा का सौदा हो सकता है। आपको क्या लगता है, इंडिया को पाकिस्तान का हेल्प करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एक कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या अभी इंडिया से हमने हेल्प मांगी जो कि हालात खराब है, जिसकी वजह से क्या इंडिया हमारी पाकिस्तान की हेल्प करेगा, मदद करेगा हमारी? देखें, आपको मैं एक बात बता दूं, मैं तो किसी से मांगने के मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं जो कुछ मांगना अल्लाह से मांगो। इंडिया से मैं आपको बता दूं, मैंने जब भी मांगा है, आधी रात को मांगा है, जब भी रो के मांगे अल्लाह पूरे करेगा। हमने हालात ऐसे पैदा क्यों किए जो हमको किसी के बाद भीख मांगनी पड़े? समझ रहे हैं ना? जो दुनिया से मैं बताऊं, आप जो अल्लाह से मांगो भाई, दुनिया से क्या मांग के करोगे? दुनिया तो जलालत में ही बातें करेगी। लोग हमारे हालात ऐसे हैं ना, इंसान का यकीन बन चुका है कि आप मेरे से मांग लो, मैं आपसे मांग लूं, मुझे दे दो यार, मेरा ये घर चल जाए, मेरा ये गुजारा हो जाए। आजकल का तो ये दौर है। अब मेरी बात सुने, अगर पाकिस्तान जो बाहर की कंट्री पे जो हमारी फौज ने जो से बाहर के जो फॉरेन पाकिस्तानी उनसे मदद मांगी, लेकिन उनसे भी नहीं हो पाई। अभी मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ कि जो कौम अपने पाँव पर खड़ी नहीं होती, शुरू से 1947 से लेके अभी तक ये मुल्क कर्जे पर चल रहा है। टोटली कर्जा ले रहे हैं, हम कर्जे पर चल रहा है। आपको लग रहा है कि फ्यूचर है हमारा, कोई मुस्तकबिल है? मैं बताऊं आपको, हमने तुर्कियों को कर्जा दिया है सबसे पहले भाई। हमने हम लोग तो दुनिया से कहते थे कर्जा हमसे लो। आज वो वक्त आ गया, पाकिस्तान को जो तोड़ चुकी है ना, वो हमें सूद का निजाम तोड़ चुका है। हम कर्जा लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ, हमें तोड़ा गया है। हम 20 साल 25 साल 30 साल एक प्लान बनता है, ये हमको प्लान वहाँ पे लेके आए हैं। पूरे पाकिस्तान के अंदर इस टाइम सैलाब के अवस में, सैलाब की जद में आया हुआ है तकरीबन 60% पाकिस्तान, और इस पर बहुत सारे लोग नाबाक हो चुके हैं और बहुत सारे लोग घरों से बेघर हो चुके हैं, और इन लोगों के लिए इमदाद की ज़रूरत है। पूरे पाकिस्तान से इमदाद इकट्ठी की गई, लेकिन उन लोगों की कमी को पूरा नहीं किया जा सकता इस इमदाद से। फिर पाकिस्तान की अफवाज ने फ़ौरन पाकिस्तानियों से रब्ता किया, लेकिन उनकी भी मदद पूरी नहीं पड़ सकी। उन्होंने भी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मदद पूरी नहीं हो सकती। रिसेंटली पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की हुकूमत ने इंडिया से रब्ता किया, और इंडिया से रब्ता कर ये कहा है कि आप हमें जो कि ज़िंदगी की ज़रूरती अशिया है वो हमें सस्ते दाम पर फराहम करें, ताकि हमारे जो उनसे सैलाब के अवस लोग आए हुए हैं इनकी मदद हो सके। आपने कहा कि मीडिया जो है, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको कवरेज नहीं दे रहा, तो खान साहब जो है, इमरान खान कल गए थे वहां, उसको तो काफी कवरेज मिला, और वहां के एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर भी हैं पीटीआई के, गंडापुर साहब। तो क्या उन्होंने कुछ नहीं किया इस इलाके को बचाने के लिए? शकील साहब, इसको बुनियादी तौर पे समझना पड़ेगा। हम अपनी जो इस्तेदाद है मुख्तलिफ डिज़ास्टर्स को मैनेज करने की, वो शायद हम बहैसियत मुल्क शुरू से कम रखते थे, और उसके हवाले से हमने कोई खातिर खा जो इक़दामात हैं वो भी नहीं किए। पाकिस्तान में प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ के नाम से जो है वो अथॉरिटीज़ कायम हैं,
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जैसे कि आप जानते हैं, उस के नाम से भी एक इदारा कायम है, मगर इस वक्त दिखाई ये देता है कि उनका मकसद सिर्फ आदाद शुमार को इशू करना है कि जी इतने इमलाक बह गए, इतने मवेशी हलाक हो गए, इतना रकबा ज़ेर आब आ गया और इतने लोग जो है वो उनकी वफात हो गई। एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी, उसके सपोर्टर्स आए हैं जो फौरन ही उठ खड़े होते हैं और कहते हैं आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, मतलब मुल्क को आग लगा देंगे, 3 टुकड़े, ये वो, ये नहीं तो वो नहीं, मतलब नकेल डाल के रख दिए भाई, नकेल डाल दी सबको। उन्होंने कहा बैठ जाओ आराम से दीवार के साथ, खबरदार जो हमें किसी ने कुछ कहा हम खुल के खेलेंगे जो हमारा दिल करेगा। तो ये हो रहा है, तो लगता नहीं कि गिरफ्तारी की इस सिचुएशन में जो है होगी, लेकिन बहरहाल देखते हैं। अच्छा, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो प्लान है ये पाकिस्तान का 23वां IMF का प्लान है जो पाकिस्तान ले रहा है, ठीक है जनाब। और इससे सबसे पहले अयूब खान के दौर में IMF का प्लान लिया, अयूब खान ने हमें इसमें डाला था, इसमें घसीटा था अयूब खान ने। अब आप ये देख लें, उन्होंने इसका आगाज़ किया था और हम अभी तक इसके अंदर हैं। और जबकि हमारा हमसाया भारत, इंडिया, उसने 90s में अपने आप को इसमें से निकाल लिया। 90 की दिहाई में, 90s के डेकेड में इंडिया ने IMF को खैर बात कह दिया, बाय बाय कह दिया। उन्होंने कहा अब हम खुद करेंगे, अपने पाँव पर खड़े हो गए। और देखिए अब तक वो क्या शानदार तरक्की कर रहा है इंडिया, कैसी कैसी जो है वहाँ पे तरक्कियाँ हो रही हैं। उसके बाद उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, उन्होंने अपनी जो इकोनॉमी है इस तरीके से, मतलब एक सस्टेनेबल जो तरीका है उसके थ्रू अपने आप को वो कहते हैं कि हम खुद कर लेते हैं, और वो कर लेते हैं अपना। इतनी बड़ी इकोनॉमी उनकी, लेकिन उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हमें भी ये सोचने की ज़रूरत है, लेकिन हमारे तो मसाइल इतने ज़्यादा हैं, सिर्फ एक मसला थोड़ी। अब देख लें जो कुछ चल रहा है।